रविंद्र कुमार चौरसिया के जीवन की दर्द भरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारी एक नई कहानी में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनके जीवन में इतने सारे दुख आए जितने की कभी आपने सोचा नहीं हो, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं माना और अपनी ज़िंदगी जीना कभी छोड़ा नहीं। यह कहानी रविंद्र कुमार चौरसिया के जीवन की दर्द भरी कहानी है। उनके पिताजी का नाम है कन्हैयालाल चौरसिया। उनका जन्म 6 जुलाई 1981 को एक गरीब फैमिली में हुआ। जैसे तैसे उसने अपने बचपना गुजारा, सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया और घर चलाने के लिए अपने पिता के साथ एक दुकान पे गन्ने का जूस बेचा करता था। लेकिन उसमें भी उसका गुजारा नहीं होता था, जिस कारण उसने साल 1995 को मुंबई जाने का फैसला किया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह ट्रेन का टिकट ले पाता, जिस कारण से वह एक ट्रक में बैठा और मुंबई को रवाना हो गया। मुंबई पहुंचने में उसे तकरीबन 5 दिन लगे। वहां पहुंचने के बाद उसने बहुत सारी जगह पे काम की बात की, लेकिन उसका कोई पहचान नहीं था, जिस वजह से उसे काम नहीं मिल पा रहा था। इस दौरान इसके रहने और खाने का कोई सुविधा नहीं थी, जिस वजह से रोड की किनारे फुटपाथ पे सोना पड़ता था और कहीं से कुछ मिल जाए तो वह खा के उसे गुजारा करना पड़ता था। इस तरह उसने तकरीबन 1 महीना गुजारा और घर वापस आने को ठान लिया। घर जब वापस आया तो अपने पिता के साथ कुछ काम किया। 8 साल 1997 में उसने मैट्रिक की परीक्षा दी। उसके बाद वह दोबारा मुंबई आया और अपने पिता के साथ फ्रूट का काम स्टार्ट किया। उस दौरान जिस रूम में वो रहता था उस रूम की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी और साथ ही पंखे की सुविधा नहीं था, जिस वजह से उसे रात रात जाग करके रहना पड़ता था। जैसे तैसे करके उसने ये भी दिन गुजारे और साथ में ITI इलेक्ट्रिक विभाग से भी किया और वह काम छोड़कर इलेक्ट्रिक विभाग में हेल्परिंग का काम चालू किया। कुछ महीने बाद अपने काम के दौरान वह 12 फुट की ऊंचाई से गिर गया, जिस वजह से उसके बाएं पैर टूट गया और उसे ठीक करने के लिए उसे 3 बार प्लास्टर करवाना पड़ा। पहली बार पंजे से लेकर के कमर तक, दूसरी बार घुटने से नीचे और तीसरी बार घुटने से ऊपर। प्लास्टर लगने के बाद उसकी हालत इतना मजबूर हो गई कि उसे मजबूरन अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। थोड़ा ठीक होने के बाद वह घर वापस चला गया। कुछ दिन गांव में गुजारा और गांव से फिर वापस मुंबई आया। उसके बाद उसने धागा कटिंग कंपनी में काम किया, क्यूट गर्ल कंपनी में काम किया, चिल्ड्रन किंग शर्ट कंपनी में काम किया। ऐसे ऐसे करके उसने बहुत सारे कंपनी में काम किया और फाइनली 2006 में उसकी शादी हो गई। शादी के कुछ साल बाद उसने RV इलेक्ट्रिक कंपनी खोला, जिसमें फायर सेफ्टी अलार्म, CCTV कैमरा, BNS सिस्टम लगाने का काम होता था। उसने बहुत सारे बिल्डिंग्स, कंपनी, एयरपोर्ट जैसे जगहों पे ये सब लगाने का काम करता था, जिसमें उसने अच्छे खासे पैसे कमाए। लेकिन किसी के कहने पे उसने 2 लाख रुपए एक मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया और बुरी तरह से लॉस चला गया, जिस वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो पागल हो गया। और इसलिए उसको कैम हॉस्पिटल में 23 दिन के लिए भर्ती कर दिया। जब वह डिस्चार्ज हुआ तो अपने गाँव चला गया। फिर दोबारा ठीक होने के बाद वो अपने गाँव से मुंबई वापस आया, लेकिन उस बार अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली के साथ आया और RV इलेक्ट्रिक कंपनी का काम अपने जोरों शोरों से चालू। कुछ साल गुजर गए, उसने अच्छे खासे पैसे कमाए, लेकिन इस बार एक ऐसा हादसा उनकी ज़िंदगी में कि उनका ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। यह बात है साल 2016 की, जब नोटबंदी हुआ था। उस टाइम उनके पिताजी का हालत इतना ज़्यादा खराब हो गया कि उनको ठीक करने के लिए तकरीबन उनसे 4 लाख से अधिक रुपए खर्चा हुए थे, लेकिन फिर भी उसने अपने पिताजी को बचा नहीं पाया। इस समस्या सबसे गुजर ही रही थी, तभी सामने लॉकडाउन आ गया और इसमें वर्ली साइड से लेकर गोरे गाँव तक जितने इनके साइड चल रहे थे सभी में लॉस ही लॉस हुए। उसके बाद 8 नवंबर 2020 को उसकी एक उंगली टूट गई, जिसे ठीक होने में तकरीबन 3 महीना लग गया। उसके बाद 20 जनवरी 2021 को उसका अपेंडिक्स फट गया, जिससे उसका 2 ऑपरेशन हुआ, लेकिन वह भी ऑपरेशन सक्सेस हुआ, जिस वजह से उसका 31 जनवरी को दोबारा फिर से 2 ऑपरेशन करना पड़ा। इसीलिए उसे 5 मंथ पेट की थैली पर ही टॉयलेट करना पड़ा और जून 2021 को पेट की थैली हटाने के लिए उसका ऑपरेशन फिर से एक बार करना पड़ा। यह सब समस्या से बाहर ही आता तभी 27 नवंबर 2021 को हार्निया का ऑपरेशन उसका करना पड़ा, जिस वजह से डॉक्टर उसे हार्ड वर्क करने के लिए मना कर दिया। यही सब कारण की वजह से वह 2022 में फिर से एक बार पागल हो गया था। लेकिन दोस्तों अभी वह नॉर्मल है और इतने सारे लॉस होने की वजह से वह एक मोबाइल की दुकान पे काम कर रहा है। तो दोस्तों यही रविंद्र कुमार चौरसिया की जीवन की दर्द भरी कहानी। यह कहानी उसने हमें मैसेज किया था इसमें एक वीडियो शूट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग के पास कोई कहानी है तो जरूर हमें फेसबुक में मैसेज करें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी मजेदार और नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।